देश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। 8 साल में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। योगी की पुलिस अपराधियों पर काल बनकर उतर रही है और 3 दिन में 4 नामी बदमाशों को ढेर कर दिया है। यूपी में ऐसे ही एक एनकाउंटर में योगी के पहलवान खुद उतर गए। नामी बदमाश को पकड़ने के लिए अनुज चौधरी मोर्चे पर थे। खुखार अपराधी ने अनुज चौधरी पर अचानक गोली चला दी। गोली अनुज के सीने के पास लगी और वो जमीन पर गिर गए। यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अनुज चौधरी को क्या हुआ और शातिर अपराधी नरेश पंडित कैसे ढेर हो गया। अब देखिए जरा कैसे हुआ एनकाउंटर। कहां योगी के सिंघम मैदान में थे और सामने था नरेश पंडित। ये नरेश पंडित को आप देख रहे हैं जंगल में, और दूसरी तरफ अनुज चौधरी। एएसपी अनुज इस बार एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में है। इनामी बदमाश के साथ एनकाउंटर में बाल बाल बचे। 2 करोड़ की लूट के केस में बदमाश नरेश पंडित की गिरफ्तारी हुई। अनुज की अगुवाई में पुलिस नरेश को लेकर घटनास्थल पर पहुंची मौके पर कि लूटी गई रकम बरामद हो और साक्ष्य जमा किए जा सके। लेकिन 50,000 का इनामी नरेश पुलिस को चकमा देकर फरार होने लगा। अनुज की टीम ने बदमाश को घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, मगर नरेश ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही गोलियां चलाई। बदमाश की फायरिंग में एक गोली अनुज की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े और पुलिस वाले उन्हें बचाने आए। गनीमत रही कि गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद नहीं पाई। अनुज चौधरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। अनुज ने कहा, मैं ठीक हूं, बदमाश किसी कीमत पर भागने ना पाए। नरेश पर दिल्ली से फरीदाबाद और गाजियाबाद तक 9 केस थे। दिल्ली एनसीआर की पुलिस के लिए काफी वक्त से सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस की कार्रवाई में एक गोली नरेश के सीने पर लगी है, लेकिन बदमाश के ढेर होने से ज्यादा चर्चा अनुज चौधरी को लेकर हो रही है। अनुज चौधरी संभल में सीओ थे, कैसे फिरोजाबाद पहुंचे? 21 महीने तक संभल सीओ रहे अनुज चौधरी। जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। संभल से जब तबादला हुआ तो विदाई देने हजारों लोग उमड़े थे उन्हें। 2 हफ्ते पहले ही वो एसपी बनकर फिरोजाबाद पहुंचे। अभी 2 हफ्ते हुए। जो अनुज चौधरी एनकाउंटर और बयानों को लेकर चर्चा में रहे, उनका करियर और रिकॉर्ड बहुत चमकदार रहा है। मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव के अनुज ने स्पोर्ट्स से करियर की शुरुआत की। कुश्ती के दांव पेचों से बड़े बड़े खिलाड़ियों को दंगल में पस्त किया है और देश विदेश में मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया। 1997 से 2014 तक, यानी करीब 15 साल तक वो नेशनल चैंपियन रहे। अर्जुन ने एशियाई चैंपियनशिप में अनुज चौधरी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण अवार्ड और अर्जुन अवार्ड भी जीते हैं और फिर स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होकर यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी बने। संभल से लेकर फिरोजाबाद तक जहां भी तैनात हुए हैं, अपने दबंग अंदाज और बेबाक बयान से खास छवि बनाई और अपराधियों दंगाइयों के लिए खौफ का नाम भी बन गए हैं। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। अनुज चौधरी फिरोजाबाद में तैनात है, वहां के एसएसपी क्या कह रहे हैं। करीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। और आइए आपको लिए चलता हूं, बरेली में भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है? नफीस के घर जो बुलडोजर पैलेस पर चल रहा था पिछले 3 दिनों से, वो पूरा पैलेस बारात घर अब गिराया जा चुका है।